अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है। अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है। अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। एक ऐसे डायरेक्टर जिनके नाम से ही एक्शन, कॉमेडी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का ख्याल आने लगता है। मुझे छुआ भी तो ये लोग तुझे काट डालेंगे, अभी के अभी। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे। जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मिडास टच का दर्जा हासिल है, यानी फिल्म से इनका जुड़ना सफलता की गारंटी माना जाता है। मिनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? Don't underestimate the power of a common man. जब ये अजय देवगन के साथ काम करते हैं तो वो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। शाहरुख खान के साथ इनकी फिल्म सुपरहिट हो जाती है और रणवीर सिंह के साथ तो इनकी हर फिल्म एक नया रिकॉर्ड बनाती है। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तू टच भी किया ना, तेरे भाई लोग से पहले तेरे को डालेगा मैं अंदर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों के मालिक इस डायरेक्टर ने महज 30 रुपए की मजदूरी से अपने करियर की शुरुआत की थी। 35 रुपए मिलते थे। 35 रुपए? हाँ, पहली कमाई 35 रुपीज। शुरुआत बहुत स्ट्रगल होती है और कई बार ऐसा भी हो कि हम भूखे रहे काम के चक्कर में। क्या आप मानेंगे कि एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली से होने के बावजूद घर का खर्च चलाने के लिए इनकी मां को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से मदद की गुहार लगानी पड़ी थी। अमित जी ने मेरी मम्मी की हेल्प की थी। हमें फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, तो एंड अमित जी के साथ डैड ने बहुत काम किया था, तो उस वक्त अमित जी ने हेल्प की थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि बड़े भाई के होते हुए इन्होंने वो दर्जा उनकी जगह अजय देवगन को दे दिया और यहाँ तक कि अपना करियर और जिंदगी सब कुछ उन्हें ही डेडिकेट कर दिया। मेरी कहानी की जर्नी एक नाम के बिना अधूरी है और वो नाम है अजय देवगन। तो आखिर कैसे 30 रुपए कमाने वाला इंटर्न गरीबी और तंगहाली से निकलकर आज करोड़ों का मालिक बन गया, और क्या वजह रही कि फ्लॉप फिल्म से शुरुआत करने के बावजूद अब ये 300 करोड़ की फिल्में बनाने लगे। फिर काम करते चले गए, कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा। ये था कि मेहनत करनी है, पैसे के बारे में नहीं सोचा, खाने के बारे में नहीं सोचा। एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है तेरे संग। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कॉमेडी और मसाला एंटरटेनमेंट के मास्टर ब्लास्टर रोहित शेट्टी की, जिनके साथ बॉलीवुड का बड़े से बड़ा एक्टर एक फिल्म करने को बेताब रहता है। पहले कि मैं एक्टर बना, उसके पहले से मैं उनका फैन हूँ। I think between him and me there's a certain genuine commitment to entertainment. रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा। रोहित शेट्टी के पिता एमबी शेट्टी को फिल्म इंडस्ट्री में फाइटर शेट्टी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने डॉन और दीवार जैसी बड़ी फिल्मों में एक्शन डायरेक्ट किया था। इसके अलावा वे कई फिल्मों में विलन के दाहिने हाथ के रोल में भी नजर आए। और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उसे कुछ भी नहीं बताता, वो मेरा खून कर देता। रोहित की मां रत्ना शेट्टी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट और एक्स्ट्रा कैरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी थी। रोहित के माता पिता की ये दूसरी शादी थी और इस शादी से ही रोहित का जन्म हुआ था, जबकि रोहित के पिता की पहली शादी से उनके 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे उदय और हृदय शेट्टी भी थे। ये दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे, जिनमें एक डायरेक्टर तो वही दूसरा प्रोड्यूसर बना। लेकिन वो कभी भी रोहित से अपने किसी भी तरह के रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। उनका कहना है कि रोहित और उनकी फैमिली से हमारा कोई लेना देना नहीं है। रोहित के पिता का कमाया हुआ पैसा ठीक ठाक था और उनका परिवार सांता क्रूज में रहता था। वही रोहित ने कलीना के सेंट मैरी हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन जब रोहित 4th स्टैंडर्ड में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया और इसके बाद घर की हालत अचानक खराब हो गई। रोहित शेट्टी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि इनके पिता की मौत के बाद घर की स्थिति ऐसी हो गई कि इनका घर भी बिक गया और घर में जो 4 SUVs थी वो पहले ही बिक गई। हालात भी वैसे थे, क्राइसिस थी, हालात वैसे थे और फिर ये भी था कि क्या करना है, और ये क्राइसिस फादर के ना होने की वजह से थी। इस स्थिति ने इनकी मां को मजबूर कर दिया कि अब वो काम पर जाएं। मतलब वो पहले भी काम करते थे, वो एक्शन में ही थे। अच्छा। डुप्लीकेट वगैरह करते थे, हेमा जी का, सीता और गीता, वो सारी फिल्मों में। अच्छा। और वैसे ही उनकी डैड से मुलाकात हुई थी एक्चुअली।
ये वही टाइम था जब रोहित की माँ इन्हें लेकर अपनी नानी के पास दहिसर चली गई, जहां नानी इनकी देखभाल करती जब माँ काम पर जाती। दहिसर में शिफ्ट होने के बाद रोहित को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें आई, क्योंकि दहिसर में अच्छे स्कूल नहीं थे। इसलिए रोहित ने स्कूल चेंज नहीं किया, लेकिन अब स्कूल जाने में काफी वक्त लगने लगा। रोहित शेट्टी के लिए ये सब कुछ इतना मुश्किल हो गया कि 4-5 महीने तक ये लोकल ट्रेन से स्कूल जाते रहे और इनकी माँ इन्हें दहिसर से कलीना तक ड्रॉप करती रही। लेकिन कुछ समय बाद रोहित ने अकेले ही स्कूल जाना शुरू कर दिया और अब इन्हें स्कूल जाने में 1.5 घंटे का वक्त लगने लगा। 10th स्टैंडर्ड तक आते आते रोहित के ऊपर पढ़ाई से ज्यादा कमाई का प्रेशर आ गया और इन्होंने भी अपने परिवार की मदद करने के लिए काम करने का मन बना लिया। रोहित को हमेशा ऐसा लगता था कि जिस फिल्मी माहौल में ये बड़े हो रहे हैं उसमें काम करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और शायद एक दिन ये भी अपने पिता की तरह एक्शन डायरेक्टर या फिल्म डायरेक्टर जरूर बनेंगे। मेरे डैड मतलब एक एक्शन डायरेक्टर थे, राइट। सो बचपन से इंक्लिनेशन यही था, फिल्मों में ही जाना है और इनफैक्ट मुझे एक्शन डायरेक्टर ही बनना था पहले से। रोहित की मां की पहली शादी से इन्हें 2 बहनें थीं, जिनमें से एक बहन चंदा राहुल रवैल के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करती थी। उन दिनों कुकू कोहली जो एक फिल्म पर काम कर रहे थे अक्सर राहुल रवैल से मिलने आते थे। चंदा ने एक बार रोहित शेट्टी का नाम कुकू कोहली को सजेस्ट किया और कुकू कोहली रोहित से मिलने के लिए तैयार हुई हो गए। हालांकि मुलाकात के बाद कुकू कोहली ने उम्र की वजह से रोहित को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त रोहित शेट्टी केवल 15 साल के थे। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी और 1.5 साल तक कड़ी मेहनत और लगातार फॉलो अप्स के बाद कुकू कोहली ने आखिरकार रोहित शेट्टी को अपनी फिल्म के सेट पर बुलाया और यहीं से शुरू हुआ रोहित का फिल्मी करियर, लेकिन डायरेक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक इंटर्न के तौर पर, और वो भी सिर्फ 30 रुपए के डेली वेज पर। रोहित खुद बताते हैं कि उस समय इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि इन्हें जो 30 रुपए मिलते भी थे उसे ये बचा लिया करते थे और घर पैदल ही जाते थे। उस समय ये मलाड में रहते थे और अंधेरी के नटराज स्टूडियो तक पैदल चल के जाया करते थे। या तो आप ट्रैवल करें या तो आप खाना खाएं, तो इधर कभी फूड मिस करना पड़ता था, कभी ट्रैवल मिस करना पड़ता था, गो वॉकिंग ऑन द सेट। हालांकि इन सब के बावजूद कुकू कोहली के सेट पर काम करने का मौका मिलने से रोहित शेट्टी खुश थे, क्योंकि इनके फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करने का सपना सच हो गया था और ये मौका भी इन्हें फूल और कांटे जैसी एक्शन पैक्ड फिल्म के लिए मिला था, जिस तरह की फिल्म के लिए ये हमेशा काम करना चाहते थे। ये मत समझिए कि मैं झुक गया, किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा, जबकि मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते। इस दौरान जब परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हुई तब एक दिन रोहित की मां अमिताभ बच्चन से मदद मांगने गई। अमिताभ बच्चन और रोहित शेट्टी के पिता यानी शेट्टी साहब के अच्छे संबंध थे और इसलिए अमिताभ बच्चन ने रोहित और इनके परिवार की फाइनेंशियली हेल्प कर दी। इसके बाद रोहित शेट्टी को फिल्म सुहाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में इन्होंने अक्षय कुमार के बॉडी डबल का भी रोल किया। इसके बाद इन्होंने हकीकत, प्यार तो होना ही था, हिंदुस्तान की कसम और राजू चाचा जैसी फिल्मों में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इन फिल्मों में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात अजय देवगन से हुई और रोहित ने उन्हें अपना बड़ा भाई बना लिया। दरअसल रोहित शेट्टी ने हमेशा से ही अजय देवगन को अपने बड़े भाई के रूप में देखा था और जब साथ काम करने का मौका मिला तो ये रिश्ता जीवंत हो उठा। Which was the first film that you assisted Ajay on? Since his first film. From Phool or Kante? Yeah, Suhag, Hakikat, all the production films, प्यार तो होना था, राजू चाचा, All of them. all of them. इन्होंने अजय देवगन से यहाँ तक कह दिया कि इन्हें जब भी फिल्में बनाने का मौका मिलेगा तो अजय देवगन ही इनके फिल्म के हीरो होंगे, वरना ये फिल्म नहीं बनाएंगे। आखिरकार वो वक्त आ गया और रोहित शेट्टी की पहली फिल्म में अजय देवगन को हीरो के तौर पर भी ले लिया गया। हालांकि ये एक ड्यूअल हीरो फिल्म थी, तो अब सवाल था कि दूसरा हीरो कौन होगा। बताते हैं कि अमिताभ बच्चन के एहसानों को ध्यान में रखते हुए रोहित ने अभिषेक बच्चन को सेकंड हीरो के रोल में कास्ट करने का सोचा, लेकिन उस समय अभिषेक बच्चन अपने पिता की फिल्म मेजर साहब के प्रोडक्शन में बिजी थे। बावजूद इसके उन्होंने रोहित की फिल्म के लिए हाँ कर दिया और इसके बाद बिपाशा बासु को फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया गया। ये फिल्म थी जमीन। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे, हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। बताते हैं कि करीब 7-8 फिल्मों में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद रोहित का ड्रीम पूरा हो रहा था जब इन्हें अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला और इसमें इनके फेवरेट एक्टर यानी अजय देवगन भी थे। लेकिन जब जमीन रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और जैसा कि सब जानते हैं कि फ्लॉप के बाद डायरेक्टर या एक्टर्स के प्रति इंडस्ट्री के लोगों का नजरिया बदल जाता है, तो रोहित को भी इस बात की चिंता सताने लगी और ये सोचने लगे कि अब अगर रोहित कोई नई फिल्म बनाएंगे तो शायद ही कोई एक्टर इनके साथ काम करने को तैयार होगा। मेरी फर्स्ट फिल्म भी जो मुझे ब्रेक मिला, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अजय सर, जमीन।
जमीन लगी जमीन इतनी चली नहीं थी उस वक्त वो फिल्म। हालांकि एक दिन रोहित जब अष्टविनायक के ऑफिस में बैठे थे तभी राइटर डायरेक्टर नीरज वोरा इनके पास एक कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आए। रोहित सोच में पड़ गए कि इन्हें तो एक्शन और फाइट सीन के अलावा ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये एक कॉमेडी फिल्म कैसे डायरेक्ट करेंगे। रोहित कंफ्यूजन में थे और पूरी तरह से तैयार नहीं थे, लेकिन नीरज वोरा ने इन पर भरोसा जताया और कहा कि तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है। अजय देवगन ने भी इस फिल्म के लिए हाँ कहा और फिर क्या था, साल 2006 में आई फिल्म गोलमाल एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और इस फिल्म की सफलता ने रोहित शेट्टी की किस्मत ही बदल दी। कौन है? वो ऐड नहीं है, लगता है इसने गोपाल को पिलाने वाली चाय युवा। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि लक्ष्मण ने तेरे जो चाय बनाई उसके तो वो आइस सी लेके आना गोपाल के लिए, खास उसके बाद साल 2010 तक गोलमाल के 2 और पार्ट रिलीज हुए। हालांकि रोहित खुद मानते हैं कि गोलमाल रिटर्न्स इनके करियर की सबसे खराब फिल्म थी, लेकिन इसके बाद भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। लारा दत्ता की अगर ब्रायन लारा से शादी करा दे तो लारा दत्ता का क्या नाम होगा? लारा दत्ता, ब्रायन लारा, लारा लारा एग्जैक्टली। लेकिन आपकी शादी तो नहीं हुई ना? गुड। गोलमाल के बाद रोहित ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे लोग सलमान खान की फिल्म दबंग की कॉपी कह रहे थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये भी सुपरहिट हो गई। ये फिल्म थी सिंघम और इसके हीरो थे अजय देवगन। करप्शन से पैदा हुए गंदी नाली के कीड़े, औकात क्या तुम लोगों की? बोलना। इस फिल्म ने प्रूव कर दिया कि रोहित सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि सिस्टम पर सटायर करने वाली सीरियस फिल्में भी शानदार बना सकते हैं। इसके बाद 2012 में इन्होंने बोल बच्चन बनाई और उसका नाम इन्होंने अमिताभ बच्चन की कदर और रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए रखा। दरअसल बच्चन साहब ने इनकी फैमिली को मुश्किल वक्त में काफी मदद की थी, इसलिए रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को उनके नाम समर्पित कर दिया। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और खुद अमिताभ बच्चन ने भी काम किया। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. इसी दौरान मीडिया में एक और नया शौक आया। कहा गया कि रोहित शेट्टी को प्राची देसाई के साथ प्यार हो गया है और इनका सीरियस अफेयर चल रहा है। मीडिया ने तो ये तक कह दिया कि रोहित अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर प्राची के साथ लिव इन में रहने लगे हैं, लेकिन रोहित शेट्टी ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज किया और इसे महज अफवाह बताया। शूटिंग अ फिल्म, सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी डिफरेंट एंड दे आर ग्रेट एक्टर्स and they are friends, and when we wrote a script like Bol Bachchan, so we had these characters in there were place for these characters. अब बात करते हैं साल 2010 से 2012 के बीच की, जब रोहित शेट्टी ने लगातार 3 हिट फिल्में दी जो कि थी गोलमाल 3, सिंघम और बोल बच्चन। इन तीनों फिल्मों ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली और रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार होने लगे। और तभी इनके पास एक फिल्म बनाने का ऑफर आया और ये ऑफर था बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का। दरअसल जिस समय रोहित शेट्टी की बैक टू बैक फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हो रही थीं, उस दौरान शाहरुख अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि उनकी पिछली फिल्में जैसे रावण और जब तक है जान बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी थी। शाहरुख को अब एक हिट फिल्म की सख्त जरूरत थी और ऐसे में उन्होंने रोहित शेट्टी को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। रोहित शेट्टी ने शर्त रख दी कि मैं अजय देवगन को बड़ा भाई मानता हूँ और अजय की परमिशन के बिना मैं शाहरुख के साथ काम नहीं कर सकता। You have when say Rohit works with another lead actor. No, he comes and discusses it with me first. Yeah. Oh wow. That I'm starting this film. When I was shooting for Bol Bachchan, we were planning Chennai Express. When we were shooting for Chennai Express, we were planning for Singham Returns. शाहरुख खान ने रोहित की इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए कहा कि तुम अजय से बात करो, अगर वो हाँ कहे तो मैं तैयार हूँ। और फिर रोहित शेट्टी ने अजय देवगन से परमिशन ली और अजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि तुम दोनों चाहो तो साथ काम कर सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अजय देवगन की इजाजत के बाद शुरू हुआ चेन्नई एक्सप्रेस का सफर, जो शाहरुख खान और रोहित शेट्टी की जादुई जोड़ी का पहला टर्निंग पॉइंट बना। फिल्म जब रिलीज हुई तो हर किसी को हैरानी हुई, क्योंकि अब तक लोगों को यही लगता था कि रोहित शेट्टी सिर्फ अजय देवगन के साथ ही कंपैटिबल हैं और अगर किसी और के साथ इन्होंने काम किया भी तो शायद इतनी बड़ी हिट नहीं दे पाएंगे। हालांकि चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता ने सबका मुंह बंद कर दिया, साथ ही शाहरुख के करियर को फिर से एक्सप्रेस की पटरी पर दौड़ाने का भी काम किया। इसके बाद रोहित ने अपने फेवरेट स्टार यानी अजय देवगन के साथ सिंघम रिटर्न्स बनाई, जो कि एक और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 16 का डोला, 46 की छाती,
इसके बाद इन्होंने दिल वाले डायरेक्ट की, जिसमें शाहरुख खान और काजोल के साथ इस बार अजय देवगन भी थे। इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म केवल एक सेमी हिट साबित हुई। रंग दे तुम है गेरुआ, इसके बाद रोहित शेट्टी ने रणवीर सिंह के साथ एक एड फिल्म की, जो कि चिंग्स चाइनीज सूप का एड था। ये एड भी बहुत पॉपुलर हुआ। इस एड शूट के दौरान रोहित और रणवीर सिंह की ट्यूनिंग भी जम गई। इसके बाद रोहित ने रणवीर को अपनी अगली फिल्म सिम्बा में कास्ट किया और रणवीर ने रोहित के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरकर फिल्म को सुपरहिट बना दिया। साल 2010 से 2018 तक रोहित शेट्टी की 7 फिल्मों ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोहित शेट्टी की डायरेक्शन कितने हाई लेवल की थी। हालांकि कुछ लोग इनकी फिल्मों को क्रिटिसाइज भी करते रहे और ये कहते रहे कि इनकी फिल्मों में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन यकीन मानिए सच यही है कि भारत में मसाला एंटरटेनमेंट की बहुत बड़ी डिमांड रही और यही कारण है कि रोहित शेट्टी की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती रही। लेकिन इनकी अगर हालिया फिल्मों पर नजर डालें तो लगता है कि इनका पुराना फॉर्मूला अब उतना मैजिकल नहीं रहा। इनके करियर की इस गिरावट को समझने के लिए एक एक करके इनकी हाल की फिल्मों को एनालाइज करते हैं। साल 2021 में रिलीज हुई सूर्यवंशी को लेकर काफी उम्मीदें थी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ जैसे बड़े स्टार्स और साथ में रणवीर सिंह और अजय देवगन का कैमियो, ये फिल्म रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की सबसे बड़ी हिट बन सकती थी। हालांकि कोविड-19 की वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हुई और जब ये आई तो 160 करोड़ की लागत के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 295 करोड़ का कलेक्शन ही कर सकी। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा। भले ही ये कमाई बड़ी थी, लेकिन अगर इसे रोहित शेट्टी की सिम्बा या गोलमाल अगेन से कंपेयर करें तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कमजोर रहा। हालांकि ये रिलीज में देरी की वजह से हुआ या फिर फिल्म की कहानी में वो दम नहीं था, ये सवाल अब भी खड़ा है। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी अब बात करते हैं साल 2022 में आई इनकी फिल्म सर्कस की, जिसे रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्मों में वापसी माना जा रहा था। रणवीर सिंह और वरुण शर्मा जैसे स्टार्स से सजी ये फिल्म रोहित शेट्टी की सुपरहिट गोलमाल सीरीज की स्टाइल को दोहराने की कोशिश थी। तूने शादी कर ली? तेरी एक बेटी भी है? तूने उसका नाम बिंदु रख लिया? नहीं, मैंने शादी नहीं की। तेरी बेटी तो है? अरे शादी नहीं की तो बेटी कहाँ से आएगी? तो बिंदु किसका नाम रखा तूने? लेकिन अफसोस कि ये फिल्म दर्शकों के दिलों को छूने में नाकाम रही। करीब 150 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप की कैटेगरी में शामिल रही। इसके बाद साल 2023 में रोहित शेट्टी ने फिल्म स्कूल कॉलेज एनी लाइफ के जरिए मराठी सिनेमा में भी कदम रखा। हालांकि रोहित ने इसे सिर्फ प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट नहीं। आलम यह रहा कि फिल्म की चर्चा शायद ही किसी ने सुनी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा भी लगभग 9 के बराबर रहा। और रोहित की ब्रांड वैल्यू में एडिशन की बजाय ये फिल्म इनके करियर में एक और कमजोर कड़ी साबित हुई। एक असा तरुण ज्याच्या मोहात सर्वच होते। अटकावरून चालू स्पर्धेचे विजेते आहेत। आखिरकार साल 2024 में आई इनकी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सिंघम अगेन, जो रोहित के कॉप यूनिवर्स का अगला बड़ा प्रोजेक्ट था। अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के होने के बावजूद 375 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीब 380 करोड़ की कमाई के साथ फ्लॉप ही रही। फिल्म का ग्रैंड लेवल और बड़े स्टार्स के बावजूद इसे वैसी वाहवाही नहीं मिली जैसे रोहित शेट्टी की पुरानी फिल्मों को मिलती थी। दर्शकों का कहना है कि फिल्म की कहानी में वही पुराना फॉर्मूला था और एक्शन भी कुछ नया नहीं लगा। घूम रहा है, उड़ रहा है, फूट रहा है, गिर रहा है, लाउड है, कोई मूवी नहीं, कोई स्टोरी नहीं है, इलॉजिकल। वन टाइम वॉच। अगर हम इन चारों फिल्मों को देखें तो एक बात साफ है कि रोहित शेट्टी के फिल्मों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। गोलमाल अगेन और सिम्बा जैसी फिल्मों से रोहित ने जो बुलंदी पाई थी, अब वैसा असर इनकी फिल्मों में नजर नहीं आ रहा। एक ही तरह के मसाला एंटरटेनमेंट और पुरानी कहानियों को बार बार दोहराना शायद इनकी गिरावट की सबसे बड़ी वजह है। अब सवाल उठता है कि रोहित शेट्टी का अगला धमाका क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलमाल 5 पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रोहित के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या इनकी इनिशियल सक्सेस की तरह धमाल मचा पाएंगे या फिर इनकी हाल की फिल्मों की तरह ही तमाम हाइप के बावजूद फ्लॉप या एवरेज फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे।
बात करें रोहित शेट्टी के बड़े भाई जैसे दोस्त अजय देवगन की, तो रोहित शेट्टी ने अब तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं उनमें से ज्यादातर फिल्मों में अजय देवगन लीड एक्टर के तौर पर रहे हैं। रोहित कहते हैं कि अगर अजय देवगन ने मुझ पर इतना विश्वास नहीं किया होता तो शायद मैं आज इतना सफल डायरेक्टर नहीं होता। रोहित शेट्टी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन अजय देवगन का ट्रस्ट और सपोर्ट इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा, और यही वजह है कि ये अजय देवगन को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई मानते हैं। Journey, like we both complete 30 years in the industry together. And he's like my brother. एक टाइम पर पैदल चलकर 30 रुपए बचाने वाले रोहित शेट्टी आज करोड़ों के मालिक हैं। इनके पास अपना बंगला है, कई लग्जरी कार हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आज इनकी तूती बोलती है। हालांकि बावजूद इसके ये आज भी अपने डाउन टू अर्थ नेचर से सबको इंस्पायर करते रहते हैं। एक ही चीज मैं कहूंगा कि अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर आपको तरक्की करना है लाइफ में, 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपए का काम करके दो। Whenever you become more popular या जहाँ सक्सेस मिलती है तो एक चीज ज़हन में आती है कि अब और मेहनत करना है। जो लोगों को उल्टा लगता है कि जितने आप सक्सेसफुल होते हैं आपकी मेहनत शायद कम हो जाएगी। कह सकते हैं कि रोहित शेट्टी सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि एक ब्रांड है, जिनका नाम सुनते ही दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते हैं। इनकी फिल्मों का मकसद हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है, चाहे वो मसाला फिल्मों का फॉर्मूला हो या इनके खुद के बनाए कॉप यूनिवर्स की सफलता। जहां गोलमाल और बोल बच्चन ने हमें हंसाया, वही सिंघम और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों ने एक्शन और स्टोरी टेलिंग के नए आयाम दिए। 3 शिफ्ट हमने काम किया। फिर सोते कब थे? हम 2 घंटा 2.5 घंटा, तब वो उसे हम मेहनत मानते थे, आज उसे लोग स्ट्रेस मानते हैं। हालांकि हाल की फिल्मों में इनका वही पुराना फॉर्मूला दोहराना इनकी क्रिएटिविटी पर सवाल भी उठाता है। अब सवाल ये है कि क्या रोहित शेट्टी अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी कर पाएंगे या इनकी फिल्मों की चमक सिर्फ बड़े स्टार कास्ट और भारी भरकम बजट तक ही सीमित रह जाएगी। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे ये रोहित शेट्टी स्पेशल एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।